भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं दान कविता, जो प्रकृति के फक्कड़ और व्यवहार के अक्खड़, आज छायावाद के चार आधार स्तंभों में प्रमुख स्थान रखने वाले श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित यह कविता दान है, उसी का मैं अर्थ आपको बताऊंगी। यह कविता दान जो है, इनकी रचना अपरा से ली गई है। तो संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के दान नामक शीर्षक में संकलित है, जो हिंदी साहित्याकाश में छायावाद के आधार स्तंभ में प्रमुख स्थान रखने वाले श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। और यह भी लिख सकते हैं, यह अपरा से उद्धृत है। जब भी अपनी और यह प्रसंग में आप संकेत यहाँ से निकला अरविंद से लेकर के आवेश चपल तक का एक पैराग्राफ बना करके संकेत बनाएंगे। तो संदर्भ ये आपका हो गया। और प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि जो है प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। अब आगे चलिए देखिए ध्यान से। निकला पहला अरविंद आज। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आज उपवन में निकला पहला अरविंद आज उपवन में बड़े सवेरे ही कमल खिल गया। आज उपवन में अरविंद का अर्थ होता है कमल से, और अनिद्य का अर्थ है सुंदर। कह रहे उपवन में, आज उपवन में एक सुंदर कमल खिल गया है। देखता अनिद्य रहस्य साज, अर्थात प्रकृति के रहस्यों को देखने के लिए ज्ञान के सूर्य का उदय हुआ है। सबसे पहले कहेंगे, कवि कह रहे हैं कि आज उपवन में एक कमल खिल गया है, अर्थात प्रकृति के रहस्यों को देखने के लिए आज ज्ञान के सूर्य का उदय हुआ है। ज्ञान के जो सूर्य है उसका उदय हो गया। सौरभ वसना समीर बहती। सौरभ का अर्थ है सुगंधित, और वसना का अर्थ होता है बच्चों वस्त्र। समीर का अर्थ है वायु। तो सुगंधित वायु जो है वह सुगंध रूपी वस्त्रों को धारण की है। यह वायु जो है वह सुगंध रूपी वस्त्रों को धारण करके और कानों से जब बहती है, कानों से सट करके बहती है, तो मालूम पड़ रहा है कि वह हृदय की बातों को कह रही है, अर्थात हृदय को प्रफुल्लित होने का, प्रसन्नचित होने का संदेश दे रही है। ध्यान से देखिए, सौरभ वसना समीर बहती। कवि कह रहे हैं कि जब सुगंधित वस्त्रों को, समीर का अर्थ किससे है? वायु से। वायु जो है, हवा जो है, सुगंध रूपी वस्त्र को धारण करके हमारे कानों से सट करके बहती है, तो मानो हमारे हृदय को प्रफुल्लित करने के लिए, प्रसन्नचित करने के लिए संदेश दे रहे हैं। हमारे हृदय को प्रफुल्लित या प्रसन्नचित करने का संदेश दे रही है। प्राणों की कहती मतलब हृदय की बातों को। तो हृदय की बातों को नहीं कहेंगे यहाँ हमें कहेंगे कि मानो हमारे हृदय को प्रसन्नचित या प्रफुल्लित करने का संदेश दे रही है। गोमती क्षीण कटी नटी नवल नित्य पर मधुर आवेश चपल। पास में बहती हुई गोमती नदी। कवि कह रहे हैं पास में जो बहती हुई गोमती नदी है, इसमें कहीं कहीं पानी बहुत कम हो गया है। पास में बहती हुई जो गोमती नदी है, इसका कहीं कहीं पर पानी बहुत कम हो गया है। इस गोमती नदी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई नवयौवना या कोई पतली कमर वाली सुंदर
स्त्री, कोई पतली कमर वाली सुंदर स्त्री जो है वह चपलता से या चंचलता पूर्वक वह नृत्य कर रही है। पतली कमर वाली किस मानवीकरण अलंकार भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नदी को एक स्त्री, सुंदर स्त्री को करे पास में बहती हुई जो गोमती नदी है, इसमें पानी कहीं कहीं कम हो गया है। इसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पतली कमर वाली कोई नवयौवना नर्तकी, नर्तकी भी कह सकते हैं, स्त्री भी कह सकते हैं, कोई नवयौवना जो नृत्य करती है उसको नर्तकी कहा जाए। कोई नवयौवना नर्तकी जो है वह चंचलता पूर्वक क्या कर रही है, चंचलता पूर्वक नृत्य कर रही है। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने इसे लिखा है। इतने का ही आप संकेत बनाएंगे, एक पैराग्राफ, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। और इधर उधर ध्यान से वीडियो को देख करके और लिखेंगे। शब्दार्थ नहीं लिखते कोई बात नहीं, लेकिन यह अरविंद का अर्थ कमल होता है, अनिद्य का अर्थ सुंदर होता है, ये सब जानने की आवश्यकता है। कटि का अर्थ कमर से है। नट यहाँ काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। काव्यगत सौंदर्य में भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। भाषा क्या है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली है प्रतीकात्मक वर्णनात्मक, वर्णन किया गया है एक एक चीज का, इसलिए वर्णनात्मक हो गया। और गोमती नदी को स्त्री के रूप में देखा गया है, प्रतीक माना गया है। रस है शांत एवं श्रृंगार, रस दोनों है, शांत और श्रृंगार। तो गुण आपका हो गया, प्रसाद हो गया और माधुर्य। शांत और श्रृंगार है तो इसलिए प्रसाद और माधुर्य हो गया। छंद है चौपाई, चौपाई के प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। यह सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। शब्द शक्ति आपकी है अभिधा और लक्षणा, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। अलंकार है अनुप्रास रूपक मानवीकरण। तो अनुप्रास जो है वर्ण की आवृत्ति से हो जाता है, और रूपक जो है कौशी सुगंध रूपी, वायु जो है सुगंध रूपी वस्त्र को धारण की है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, बोलिए, रूपक। और यहाँ गोमती नदी को एक नर्तकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण भी हो गया। तो अलंकार भी आपको पता हो गया। अब ध्यान से वीडियो को देख करके और संदर्भ लिखिए, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखिए, प्रसंग के बाद संकेत लिख करके इसकी व्याख्या लिखिए और काव्यगत सौंदर्य लिखिए। ठीक ना, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले दिन अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।